हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़। हिंडनबर्ग की रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट में एलिगेशन लगाई गई है सेबी के चीफ को। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में। सेबी विच स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट है जो इस्टेब्लिश की गई थी ईयर 1992 में। अगर हम आगे बात करें तो सेबी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का, और ये एक वन ऑफ द टॉप रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड में आता है। अगर हम इसके की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सेबी हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को थ्रू गाइडलाइंस, और जो भी फ्रॉड और माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व है ट्रेडिंग और स्टॉक एक्सचेंज में उन सभी को प्रिवेंट भी करता है। इसके अलावा वो कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप करता है और मेंटेन करके रखता है बैलेंस बिटवीन सिचुएटरी रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। अगर हम हिंडनबर्ग की बात करें तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट है जिसका मेजर स्पेशलाइजेशन है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का और एनालाइज करने का अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज। इसके अलावा बिजनेसेस में जो भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे अनडिस्क्लोज फाइनेंशियल इश्यूज और ट्रांजैक्शंस, इन सब पर भी वो अपना चेक रखता है। अगर हम आगे बात करें तो हिंडनबर्ग की रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के चेयरपर्सन जिनका नाम है माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड वो इन्वॉल्व थे अदानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स में। और इसी के रिस्पॉन्स में सेबी ने बुच के डिफेंस में कहा है कि रेगुलेशन के पास अपने एडिक्वेट इंटरनल मैकेनिज्म है जिससे वो एड्रेस कर सकते हैं सारे इश्यूज जो भी रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और ये ऑल्सो इंक्लूड करता है डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क और प्रोविजन फॉर रिक्यूजल। तो ये थी आज की करंट न्यूज़। अगर आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं डिजर्विंग इंडिया के साथ।